राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। गुरु को कीजे वंदना, गुरु अंतर्यामी, तिनके चरण सरोज में कोटि कोटि प्रणाम। तुम्हारा एक सहारा नाथ, तुम्हारा एक सहारा नाथ, एक सहारा नाथ तुम्हारा, एक सहारा नाथ तुम्हारा, एक सहारा नाथ तुम्हारा, एक सहारा नाथ। मैं अजान चिंता बस व्याकुल, मन में भर अहंकारा, मन में भर अहंकारा। मैं अजान चिंता बस व्याकुल, मन में भर अहंकारा, मन में भर अहंकारा। तीन ताप की अग्नि जलावे, तीन ताप की अग्नि जलावे, कौन करे निस्तारा तुम्हारा, एक सहारा नाथ तुम्हारा, एक सहारा नाथ। लोभ और मोह ने मुझे फसाया, बूझे वार न पारा, बूझे वार न पारा। लोभ और मोह ने मुझे फसाया, बूझे वार न पारा, बूझे वार न पारा। गुरुपदेश चित न समावे, गुरुपदेश ने चित समावे, हार हार बहु हारा तुम्हारा, एक सहारा नाथ तुम्हारा, एक सहारा नाथ। धीरज दे मेरी बाह पकड़ कर, भव से करो किनारा, भव से करो किनारा। धीरज दे मेरी बाह पकड़ कर, भव से करो किनारा, भव से करो किनारा। राधा स्वामी, राधा स्वामी सतगुरु दाता, मैं हूँ दास तुम्हारा, तुम्हारा एक सहारा नाथ तुम्हारा, एक सहारा नाथ, एक सहारा नाथ तुम्हारा, एक सहारा नाथ तुम्हारा, एक सहारा नाथ तुम्हारा, एक सहारा नाथ। इस शब्द में पुरंधनी महर्षि दाता दयाल शिवव्रत लाल जी महाराज फरमा रहे हैं, अपना प्रार्थना गुरु को सुना रहे हैं, अपनी वेदना दर्द भरी दिल की पुकार अपने सतगुरु को पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। हे सतगुरु, तुम्हारा ही मुझे आस है, एक तुम्हारी आस, और मुझे किसी के ऊपर मैं निर्भर नहीं हूँ, मुझे किसी का भी आस नहीं है, भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, केवल आप एक ही का मुझे सहारा है। इसलिए तुम्हारा एक सहारा नाथ वो जगन्नाथ है, सारी दुनिया के नाथ है, हमारे भी नाथ है, हमारे भी पिता है, जगत पिता है,
हम सब का पिता परमात्मा मालिक कुल सद्गुरु है। उस मालिक कुल के सहारा मुझे होना है। तो तुम्हारा एक सहारा नत भक्त अपने शिष्य अपने गुरु को प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु के आगे सूरत शब्द के आगे प्रार्थना कर रही हैं। एक आपका ही एक सहारा है मुझे, और क्योंकि दुनिया में कोई भी हमें ताकत नहीं देते, सहारा नहीं देते, हमारा दुख दर्द दूर नहीं करते, क्योंकि सभी को, सारी दुनिया को, सभी जीवों को अपना ही अपना अपना समस्याएं हैं, कष्ट है, दुख है, कलेश है। वो अपने दुख को ही दूर नहीं कर सकते तो हमारे दुख को कैसा दूर कर? कोई भी हमारे दुख को दूर नहीं करेंगे, हमारे समस्या का हल नहीं करेंगे। केवल एक सद्गुरु, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास उस प्रभु के प्रति, उस सद्गुरु के प्रति। एक हमारा यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, आपका सहारा मुझे दो, आपके सिवा मुझे कोई नहीं है। मैं अजान चिंता बस व्याकुल, मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन मन में पूरा व्याकुल है मेरा मन। मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, और क्या करना क्या नहीं करना मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं। और मन में जो है इस कष्टों से मैं बेजार हो गई हूँ, और मुझे आपका एक का ही भरोसा है, इसलिए मेरे दुख को दूर करो हे सद्गुरु। मैं अजान चिंता बस व्याकुल, चिंता से मेरा मन बस गया, मेरे मन में चिंता है, मैं व्याकुल हूँ, मैं परेशान हूँ। तो मन में क्या है? अहंकार से भर गई हूँ, मेरे मन में अहंकार भरा हुआ है। इसके अलावा इसके साथ साथ तीन ताप, त्रय ताप, आधिभौतिक, अधिदैविक, ये सब जो है ये त्रय ताप मुझे सता रहे हैं। ये अग्नि के जैसा जला दे रहे हैं मुझे। तीन ताप की अग्नि जलावे, कौन करे निस्तारा। ये जो है धुआं, ये आग जल रहा है मेरे आगे पीछे, दाएं बाएं चारों तरफ अग्नि जल रही है, और इससे मुझे कौन आगे निकाल सकते हैं? इस अग्नि से मुझे कौन निस्तारा दे सकते हैं? कौन मुझे आगे मुझे साहस दे सकते हैं? कौन मुझे पार कर सकते हैं? कौन मुझे ठंडक पहुंचा सकते हैं इस आग से? मन में तो अहंकार भरा हुआ है, कुछ भी पता नहीं है, मन व्याकुल है, मैं प्यासी हूँ, और कहीं भी आशा नहीं दिख रही है, आशा का दिया नहीं दिख रही है। ये अंधकार में मैं टटोल रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, और इसके साथ साथ ये त्रैताप की अग्नि जला रहे हैं मेरे शरीर को, मेरे मन को जला रहे हैं, शांति नहीं है। तो आप ही एक सहारा है, आप मुझे बाहर कर दो इस परेशानियों से, इस अग्नियों से, इस अंधेरा से, इस अज्ञान से, इस व्याकुलता से, इस परेशानी से मुझे दूर करो, मुझे आपके यहाँ ले चलो हे सद्गुरु। ये मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती सुनिए प्रभु, मेरे प्रार्थना भी सुनिए, और मुझे आप अपनाइए। मैं अजान चिंता बस व्याकुल, मन में भर अहंकारा, मन में भर अहंकारा। तीन ताप की
अग्नि जलावे कौन करे, निस्तारा तुम्हारा एक सहार। कोई भी मुझे बचाने वाले नहीं हैं, केवल आप ही है। हे प्रभु मुझे बचाइए। लोभ और मोह ने मुझे फसाया, बूझे मार ना पार। लोभ भर गया है मेरे मन में, अहंकार भर गया है, मोह भर गया है। मोह रूपी माया, अज्ञान, चिंता, परेशानी, कलेश, ये सब भर गया है। हर चीज़ के प्रति मुझे मोह है, जिंदगी के प्रति मोह है, दुनियादारी चीज़ों पर, सभी पर मेरा मोह है। फिर सदगुरु क्या कहते हैं, परमदयाल जी महाराज कहते हैं ना, जर ज़मीन औलाद को कुदरत के हवाले छोड़कर तब आओ सत्संग में। हम क्या हम छोड़ सकते हैं? मोह इतना भर गया है, हर चीज़ हमें चाहिए, हर चीज़ के प्रति मोह है, परिवार के प्रति मोह है, धन दौलत के प्रति मोह है, ज़मीन के प्रति मोह है, पदवी प्रतिष्ठा पैसा के प्रति मोह है। इसको हम छोड़ते नहीं, छोड़ सकते नहीं, छोड़ना नहीं चाहते। फिर भी हमें शांति चाहते, लेकिन शांति या कहाँ मिलेगी? शांति सुख आनंद कहाँ मिलेगी? केवल सद्गुरु के चरणों में मिलेगी। सद्गुरु के चरणों में कैसे हम जाना है और उनकी दया को कैसे प्राप्त करना है, यही सद्गुरु के सत्संग में हम सीख सकते हैं। लोभ भी इतना, हम जो है सब दान देना नहीं चाहते। लोग ऐसा उसे घट्ट पकड़ के रहते, मुट्ठी पकड़ के रहते, मुट्ठी भर में एक पैसा बाहर नहीं छोड़ना चाहते। ये हमारा प्रतिष्ठा छोड़ना नहीं चाहते, पदवी नहीं छोड़ना चाहते, पैसा छोड़ना नहीं चाहते, कुछ भी नहीं। लेकिन सब चीज़ हमें होना चाहिए। हम कुछ भी देना नहीं जानते, लेकिन लेने के लिए हम तरसते रहते। ये नहीं, ये दुनिया जो है लेन देन की दुनिया है। दिए तो मिलेगा, दोगे मिलेगा, दान दोगे फिर मिलेगा, जो भी मर्यादा दोगे मर्यादा मिलेगा, पैसा दोगे पैसा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा दोगे मान प्रतिष्ठा मिलेगा। लेकिन इंसान का मन ऐसा कठोर बन गया है, ये लोभ और मोह को छोड़ना नहीं चाहता और अहंकार को छोड़ना नहीं चाहता। अहंकार भर गया है, फिर मन व्याकुल है बोलकर रोते रहते हैं। ये व्याकुलता नहीं तो क्या हो सकता है? ये जो चीज़, ये धूली है मन के ऊपर, जो धूली जमा हुआ है, लोभ मोह अहंकार, इसको हम नहीं छोड़ेंगे तो मन कैसा पवित्र होता है? पवित्र मन में ही सद्गुरु विराजमान होते हैं, सद्गुरु की दया प्राप्त होती है। अगर हमारा मन पवित्र है तो सद्गुरु आकर विराजमान होते हैं हमारे मन में, दया, अपनी दया हम पर बरसाते हैं। तो लोभ और मोह ने मुझे फसाया, भूजे वार न पारा। इस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वार न पार, इधर पार कैसा जाऊँ, वार का उस तरफ कैसा पहुँचूँ, ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि लोभ और मोह ने फंसा दिए बंधन में। अपने बंधन में इंसान को, जैसा एक बंदर को नचाने वाला रहता, वो बंदर जो है वो नचाने वाले को क्या समझती है? अपने शत्रु समझती है, उसको काटती है। उसके अगर थोड़ा भी समय मिल गया तो, मौका मिल गया तो वो रस्सी को तोड़कर भाग जाना चाहती है। लेकिन इंसान जो है माया रूपी बंधन से बंधित है। हम मन में ही बंधित है। मन में हमारे मोह है, माया है, ये सब किसके साथ? मन के साथ बंधे हैं हम। हमारे मन जो है ये लोभ और मोह अहंकार से बंधी हुई है। हमारे मन में ये सब भरा हुआ है और हमको नचाने वाला माया जो है हमारे अंदर ही है, लेकिन हम इसको हितैषी समझते हैं, इससे भाग जाना नहीं चाहते, इसमें ही लपेट कर रहना चाहते। इसलिए यही बड़ा दुख होता है।
लोभ और मोह ने मुझे फसाया, बूझे वार न पारा, बूझे वार न पारा। गुरुपदेश चित समावे, गुरुपदेश न चित समावे, हार हार बहुहारा, तुम्हारा एक सहारा नाथ। गुरुपदेश जो है, गुरु के सत्संग में गए, गुरु सत्संग में उपदेश दिए, लेकिन वो हमारे मन में भरता नहीं है। हम उसको मन से याद नहीं करते, मन लगाकर सुनते नहीं, वचन सुनते नहीं, फिर उसको ध्यान मनन निध्यासन, उसको फिर मनन नहीं करते, निध्यासन नहीं करते, भूल जाते हैं। इसलिए गुरुपदेश चित हम चित में समा लेते नहीं गुरुपदेश को। गुरुपदेश चित न समावे, हार हार बहुहार। फिर हार नहीं तो क्या होता, मैं तो हार गया हूँ। कैसा हार गया हूँ? बहुत हार गया हूँ। ये दुनिया के झंझटों से, समस्याओं से, दुख क्लेशों से, क्योंकि गुरु का उपदेश जो है हम हमारे मन में रख लिए नहीं, हमारे मन में उसको मनन नहीं करे, उसके प्रति, उसके ऊपर हम चलते नहीं, अमली ज़िंदगी में रखते नहीं, व्यवहार दैनिक जीवन में हम उसकी अमल नहीं करेंगे, तो हार नहीं तो क्या होता। सद्गुरु के यहाँ हार नहीं है, दुख दर्द नहीं है, हम हमेशा जीत है अगर उनकी दया हम पर रहा तो हमारे यहाँ हारने की बात ही नहीं है, जीत ही जीत है, विजय ही विजय है। लेकिन हम अमली ज़िंदगी में नहीं रखते गुरु के उपदेश को, इसलिए हार के शिकार हो रहे हैं, हार गए हम। धीरज दे मेरी, हे प्रभु मैं बहुत थक गया हूँ, हार गया हूँ। मेरे मन में अहंकार भरा है, मोह भरा है, माया भरी हुई है, लोभ भरी हुई है। इसे मुझे छुटकारा दिलाओ हे नाथ, मुझे रक्षा करो। मैं प्यासी हूँ, आपके दर्शन के लिए तड़प रही हूँ, आपकी दया के लिए, और हार गई हूँ। कुछ भी मुझ में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, बल नहीं है, इसलिए मुझे धीरज दो, मुझे दिलासा दो, मुझे मेरे धीरज दे मेरी बाँह पकड़ कर, मैं बाँह पकड़ कर, मेरा हाथ पकड़ कर मुझे हिम्मत दो। धीरज दे मेरी बाँह पकड़ कर, भव से करो किनारा, भव से किनारा उस पार ले जाइए प्रभु। मुझे मेरे बाँह पकड़ कर उस पार मुझे ले जाइए, ये भवसागर से पार लगाइए। मुझे भव में जो भी सता रहे हैं, ये भव के दुखों से मुझे अलग करके मुझे उस पार ले जाइए। उस पार क्या है कि भवसागर क्या होता है, हमारे मन में तरह तरह के विचार होते हैं, ये विचारों से आगे करो, मेरा मन को साफ करो, मेरे मन में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। कैसा, वो प्रभु के दया के बिना कुछ भी हमें नहीं मिलने का, लेकिन हमारा भी प्रयत्न होना चाहिए। वचन सुनने के बाद उसको बार बार रटना है, उसको बार बार याद करना है, उसके ऊपर हम दैनिक जीवन में सत प्रेम दया का जीवन व्यतीत करना है, झूठ बोलना बंद करना है, सद्गुरु के प्रति अटल विश्वास हमें रहना है। धीरज दे मेरी बाँह पकड़ कर, धीरज दे मेरी बाँह पकड़ कर, भव से करो किनारा, भव से करो किनारा। राधा स्वामी सतगुरु दाता, मैं हूँ दास तुम्हारा, तुम्हारा एक सहारा नाथ, तुम्हारा एक सहारा नाथ। धीरज दे मेरी बाँह पकड़ कर, भव से करो किनारा। राधा स्वामी सतगुरु दाता, मैं हूँ वो सतगुरु दाता है, सब देने वाले हैं, दया देने वाले हैं, सारी चीज़ हमें क्या क्या चाहिए सब देने वाले हैं।
लेकिन हमें मांगना नहीं आता। हमें क्या चाहिए, क्या मांगना है, दुनियादारी चीज़ों को अगर हम मांगते हुए गए तो ये ये ख़त्म ही नहीं होते। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ख्वाहिशें, इच्छाएं हमारे आते ही रहते हैं दुनिया के। इसलिए हमें क्या चाहिए, उनकी शरण होना चाहिए, उनके शरण उनकी शरणागत होना चाहिए। हे प्रभु, आप ही मुझे मिलो, आप ही मुझे चाहिए, आपके चरणों में बासा चाहिए, आपके चरणों में मुझे लगा लीजिए। बस उनके ही क्या क्या मांगना है, प्रभु को ही हम मांग लेना है। अगर वो हमारा हो गया तो हमारे दुख कहाँ दूर, दुख चले जाते हैं, क्लेश दुख कष्ट कुछ भी नहीं रहता। जहाँ मालिक है वहाँ सुखी आनंद ही है, मंगल ही है। इसलिए हम उन्हीं को ही मांग लेना है। और दुनियादारी चीज़ जो है हमारे कर्म के अनुसार आते रहते जाते रहते, ये हम साक्षी बनकर उस सब को देखते रहना, उसमें मत फंसना। कष्ट आए तो हम रोते रहते हैं, गुरु के पास दौड़ते हैं, मांगते रहते हैं, सद्गुरु ये मेरा कष्ट है दूर कीजिए, हे प्रभु हे प्रभु। ये कैसा, क्योंकि हमारा कष्ट जो है कर्म के अनुसार आए हैं। और सद्गुरु को हम क्या, सद्गुरु के परमार्थ के प्रति हमें अगर प्रभु की इच्छा है, परमार्थ के प्रति हमें आसक्ति है, तो ये दुनियादारी ख्वाहिशों से दूर होना, उदास होते रहना सीखना चाहिए। और ज़र ज़मीन औलाद धन संपदा पदवी प्रतिष्ठा सब कुदरत के हवाले छोड़ना है। राज़ी बरज़ा सद्गुरु जो देते हैं वो, क्योंकि सद्गुरु हमें जो अच्छा है वो देते हैं। अगर बच्चा बीमार है, लड़का बीमार है, तो क्या माँ उसको आइसक्रीम चॉकलेट दिलाएगी? नहीं, डॉक्टर के पास ले जाएगी, दवाई दिलाएगी, कड़वी दवा दिलाएगी। बच्चा टॉनिक नहीं पिएगा, टैबलेट नहीं लेगा, लेकिन माँ ज़बरदस्ती खिलाती है। क्यों? बच्चे की हितैषी है वो, बच्चा का बीमार दूर होना कहकर माँ ऐसा बर्ताव करती है। ऐसे ही मालिक जानते हैं किस चीज़ दिए तो हमें अच्छा है, किस चीज़ नहीं दिए तो अच्छा है, किस चीज़ हमें ठीक है, वो जानते हैं। इसलिए हमें जो होना है, जो ज़रूरी है, वही परमात्मा हमें देते हैं। लेकिन हम उसको पसंद नहीं करते। हम हमारी पसंद के लिए ये दीजिए वो दीजिए हे प्रभु मांगते हुए जाते रहते हैं। हमारा मांगन को जो हमारी मांग जो है ख़त्म ही नहीं होता, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसलिए वो जो देते हैं वो खुशी से लेना चाहिए, राज़ी बरज़ा रहना चाहिए। राज़ी हूँ मैं उसमें जिसमें तेरी रज़ा हो, ये हमारी पुकार होना चाहिए। दृष्टि को एकाग्र करके वो नाद सुनने के लिए, उनकी दर्शन करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और उनकी दया के लिए ये नाथ आपकी सहारा दो, तुम्हारा एक सहारा नाथ, तुम्हारा एक सहारा नाथ। राधा स्वामी।